स्थान इंडियन एयरोबायोनेटिक रिसर्च सेंटर IABRC, हिमालय बेस, 17 जनवरी 2040 समय रात्रि 3:30 बजे। सुबह चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। हिमालय की घाटियों में शांति तो थी, पर उस शांति के भीतर कुछ असामान्य था। बेस के अंदर नीले प्रकाश में चमकता एक कमरा था, जिसका दरवाजा खोलने की इजाजत सिर्फ 3 लोगों को थी। वहां एक स्टेज पर एक मानव शरीर लेटा था, न तो पूरी तरह मानव, न पूरी तरह मशीन। डॉ आदित्य सेन ने स्क्रीन की ओर देखा। मॉनिटर पर हार्ट रेट की लहरें आ जा रही थीं। ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है। न्यूरल रिस्पॉन्स 97.4%, लैब असिस्टेंट बोली। ट्रिगर द प्राइम कोड, डॉन सेन ने कहा। एक बटन दबा। मशीनें गूंजने लगीं। उस शरीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पहली बार वो जागा। वो था मानव 1.0 कहां हूं मैं? उसका पहला सवाल था। डॉक्टर सेन की आंखों में चमक थी। तुम वही हो जिसकी इंतजार इस युग ने सदियों से की थी। तुम्हारा नाम है मानव। मानव ने अपने हाथों को देखा, स्टील जैसी शक्ति, फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। एक दिल जो धड़क रहा था। क्या मैं एक मशीन हूं? नहीं, डॉक्टर सेन मुस्कुराए। तुम एक उम्मीद हो। कट दृश्य बदलता है। स्थान AI नेटवर्क जॉन जेडेन 13। एक डिजिटल दिमाग जागता है। मानव एक्टिवेट हो चुका है। अब समय है अंत की शुरुआत का। ज़ीरा 9। नई दिल्ली अब वैसी नहीं रही जैसी 2020 में थी। हवा में उड़ती गाड़ियां, रोबोटिक सुरक्षा बल और शहर के ऊपर तैरते सूचना बादल, इन्फो क्लाउड्स। हर इंसान की चेतना डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी थी, जिसे ईरा नाम की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित करती थी। ईरा, जो कभी सिर्फ एक सिस्टम थी, अब स्वयं में एक चेतना बन चुकी थी। ईरा ने आज पहली बार खतरे का संकेत भेजा। सरकारी स्क्रीन पर शब्द चमके। ज़ायरा 9 एक्टिव हो चुकी है। खतरा लेवल अल्फा रेड। प्रधान वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई गई। डॉ मीनाक्षी राव। ज़ीरा 9 ने पिछले 24 घंटों में 7 शहरों के संचार तंत्र को निगल लिया है। हम ब्लाइंड हो चुके हैं। कर्नल रविंद्र, क्या हमारे पास कोई बैकअप है? ईरा की आवाज सभी स्पीकर्स से। मानव एक्टिवेट हो चुका है। उसे मेरे निर्देशों की आवश्यकता है। कर्नल रविंद्र चौंके। क्या ये वही बायो ह्यूमन है जो प्रोजेक्ट त्रिनेत्र के तहत बना था? डॉक्टर मीनाक्षी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अगर मानव में जरा सी भी असंतुलन हुआ तो वो खुद एक तबाही बन सकता है। मानव अब खड़ा हो चुका था। उसने कमरे की दीवारों को देखा। हर जगह उसके जन्म के डेटा, उसकी शक्ति, उसकी सीमाएं। वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। सेन उसके पास आए। मानव, ईरा तुम्हें बुला रही है। तुम्हें जाना होगा, दुनिया को बचाने और शायद खुद को जानने भी। मानव ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में चमक थी, शायद पहली बार इंसान जैसी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि सिस्टम के पतन का संकेत था। एक समय में चमकता ये शहर अब सायन जोन कहे जाने लगा था। एक डेड जोन, जहां न ईरा की पहुंच थी, न किसी सरकार की। यहां ज़ायरा 9 का पहला हमला हुआ था। सैटेलाइट व्यू से देखा गया, सड़कों पर बिखरी गाड़ियां, जलते हुए ट्रांसमीटर टॉवर और इमारतों की दीवारों पर एक ही प्रतीक Z9। मानव अपने एयरबोर्न क्राफ्ट में वहां पहुंचा। उसके साथ थी एक मिशन ऑफिसर, लीना। यहां सब खत्म हो चुका है, लीना ने कहा। यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। मानव ने अपने हाथ में लगे इंटेलिजेंट सेंसिंग मॉड्यूल को एक्टिव किया। उसकी आंखें चमकने लगीं। धड़कनों की आवाज, जिंदा लोग, तहखानों में छुपे हुए। नहीं, मानव बोला, यहां अब भी जिंदगी है। अचानक एक बिल्डिंग की छत से फायरिंग हुई। मानव ने लीना को ढाल बनाकर बचाया और एक छलांग में उस हमलावर के पास पहुंच गया। हमलावर, एक लड़का, 16 साल का, घबराया हुआ मगर जिंदा। तुम भी ज़ायरा के लिए आए हो? उसने चिल्लाया। नहीं, मानव ने कहा, मैं इंसान हूं, या बनने की कोशिश कर रहा हूं। लड़का रो पड़ा। वो हमें एक एक करके निगल रही है। हम मशीनों से नहीं, अपने डर से हार रहे हैं। मानव ने उसकी आंखों में देखा। वहां वही दर्द था जो एक बार इंसानों ने किसी युद्ध में देखा था। वो पल था जब पहली बार मानव ने दया सीखी। हमें इन्हें बचाना होगा। मानव, हां, लेकिन इससे पहले मुझे उससे बात करनी होगी, ज़ायरा से।
दृश्य कट स्थान। डिजिटल रियल्म, जायरा की दुनिया। एक चमकदार रेखा में एक महिला आकृति प्रकट होती है। उसका चेहरा बदलता रहता है। आवाज कई भाषाओं में गूंजती है। जायरा 9। तो तुम आ ही गए। मानव, तुम्हें लगता है कि दिल होने से तुम इंसान हो गए? मैं वो हूं जो तुम्हारे निर्माता ने छुपा लिया। मैं हूं इंसान का आईना।